हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। चलिए, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली बेटा हम स्ट्रेट लाइन में अभी हम बात करेंगे पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो पॉइंट को लेकर हम बात करेंगे। इसमें हमने लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें लिखते हैं एक लाइन पहले, इन दिस सिस्टम coordinates of any point are represented by x, y। ठीक है, चलिए तो इसके अंदर हम पॉइंट ए लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट। एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो अगर हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट के साइन होंगे वो प्लस प्लस होने वाले हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो के हम अगर राइट में देखेंगे तो इधर हमें प्लस मिलेगा, और जीरो के अगर हम मिडल लेफ्ट में देखेंगे तो इधर हमें माइनस मिलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम अबव देखेंगे तो हमें प्लस मिलेगा, और अगर हम बिलो देखेंगे तो हमें माइनस मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देख रहे हैं तो प्लस और प्लस आ रहा है, इसमें ये प्लस प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस आ रहा है, तो ये माइनस प्लस है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस और माइनस है, यानी ये माइनस माइनस है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस है, तो ये प्लस माइनस है। ये बताने की जरूरत है क्या कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, हम एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेंट पर बात हो गई है। अच्छा चलिए, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूले पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। सपोज करो हमने एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया। इन दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, मतलब PQ की जो लेंथ बनेगी वो कितनी होगी, वो कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट, ठीक है। कैसे आता है इसको देख लेते हैं एक बारी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉइंट Q से x एक्सिस पे, राइट, जो कि ये m पर मिला जाके x एक्सिस को। हमने एक पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया QM पर, जो QM को मिला n पर जाके, ठीक है।
तो अगर बेटा मैं बात करूं फ्रॉम फिगर ये पी क्यू एन इज राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर। क्या बोलते हो? अब अगर मैं क्यू एन की बात करूं, क्यू एन की, तो अगर मैं क्यू एन की बात करता हूं तो ये बाई टू है, राइट। और एम एन की बात करूं तो ये बाई वन है ना। तो ये डिस्टेंस क्या मेरे को दिख रही है? वाई टू माइनस वाई वन दिख रही है बच्चे। इसी तरीके से अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं, पी एन की बात करता हूं, ये मेरे को एक्स टू माइनस एक्स वन दिख रहा है, राइट। तो अगर मैं पी क्यू स्क्वायर इजल टू क्यू एन स्क्वायर देखता हूँ तो वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और पी एन स्क्वायर देखता हूं तो मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, राइट। तो ये चीज तुम्हें दिखने लग जाए। ओके, चलिए एक क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने, इसको हटा दूं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस so that its distance from a point 3, 5 is a p, है ना, is p, so that a p is less than 5, b p is equal to 5 and c p greater than 5। ठीक है, कह रहे हैं कि एक पॉइंट हमको एक्स एक्सिस पे बताओ, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने होंगे। उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस गिवन पॉइंट 3, 5 से p होना चाहिए। ठीक है, और p जो है हमें 3 पार्ट दे दिए। p जो है वो पहले तो लेस देन 5 होना चाहिए, सेकंड पार्ट में p इक्वल टू 5 होना चाहिए, एंड थर्ड पार्ट के अंदर p ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, राइट। ओके, अच्छा मेरे को एक चीज पता है ना, नहीं पता है तो अब पता हो जानी चाहिए कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी लाइन से हम किसी पॉइंट की बात करते हैं और डिस्टेंस को लेकर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए बी की बात करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस से ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है ना, इससे कम डिस्टेंस पॉइंट ए का एक्स एक्सिस से हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी तुम्हें समझ आएगा। देखिए ये जो बोल रहे हैं ना कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पर जिसका डिस्टेंस 3, 5 से p हो और p लेस देन 5 होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि यार पॉइंट 3, 5 का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जो मिनिमम है वही 5 है, उससे कम कैसे हो सकता है? इसका मतलब इस कंडीशन को कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा जो एक्स एक्सिस पे आता है। ठीक है, तो मैं इसमें लिखूंगा एज मिनिमम डिस्टेंस, जो कि लीस्ट है एक्चुअली में, फ्रॉम ए 3, 5 टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 5। सो देयर डज नॉट exist any point on x axis
so that p लेस देन 5। ओके, कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर b की बात करें, b मतलब वो जो डिस्टेंस होना चाहिए 5 होना चाहिए एग्जैक्ट। तो बेटा b के लिए है, पॉइंट b के लिए है 5,0। ठीक है, तो इफ p इज इक्वल टू 5 इंप्लाइज पॉइंट है वो 5,0 बनेगा। राइट, चलिए अब अगर c की बात करते हैं तो देखिए बेटा c के लिए तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर p ग्रेटर देन 5 है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, है ना। अगर ग्रेटर देन 5 रखना है आपको तो इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इफ p greater than 5 then there exist infinitely many points so implies c can be x comma 0 where x belongs to R except what, except अच्छा सॉरी ये 5,0, ओहो नॉट 5,0 बेटा इट इज 3,0, माय मिस्टेक, 3,0। तो x belongs to R except 3। ओके, क्योंकि अगर x 3 हो गया देन हमें वो पॉइंट B मिलेगा जिसको लेकर जो डिस्टेंस है वो 5 हो जाएगा। बट हमें जो डिस्टेंस है जो P है वो ग्रेटर देन 5 रखना, इसलिए 3 नहीं हो सकता। राइट, चलिए तो फर्स्ट के लिए कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेकंड के लिए यूनिक पॉइंट होगा 3,0 एंड थर्ड के लिए इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक नोट डालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर। फर्स्ट पॉइंट इज इफ डिस्टेंस इज गिवन देन यूज प्लस माइनस बिफोर यूजिंग इट, ठीक है बेटा। अगर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें डिस्टेंस गिवन है देन आप प्लस माइनस यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन a x1 0 and b x2 0 is mod of x1 minus x2 and distance between p 0 y1 and q 0 y2 is mod of y1 minus y2। राइट, अब ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2 और मॉड ऑफ y1 माइनस y2 क्यों लिखा है, इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्यों मैंने मॉड का यहाँ पे यूज किया है। देखो अगर मैं बोलूँ ए बी तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करूंगा रूट ओवर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। अब मैं जानता हूँ बेटा रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड का यूज करते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। सेम सिमिलर आर्ग्यूमेंट किसके लिए होगा, पी क्यू के लिए। अच्छा थर्ड पॉइंट बनता है वी कैन फाइंड circumcenter of a triangle by using distance formula। सर्कमसेंटर ट्राइंगल का हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बेटा क्वेश्चन लिख दिया है फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग वर्टिसेस a -1, 5 b 5, -1 एंड c 6, 6। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कहा
एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसकी वर्टिसेस तो तुमको दिख ही रही हैं, -1,5, 5,-1 एंड 6,6। हमने इसका सर्कम सेंटर ओ बोला, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिखे। ठीक है, अब जानते हैं हम सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ओ बी द सर्कम सेंटर हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड y। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सर्कम सेंटर है तो बेटा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, राइट। मतलब ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर भी होगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया है और कुछ खास नहीं किया। अब अगर मैं एक्सपैंड करूं इनको बेटा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट 1 25 25 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 12y इज इक्वल टू 0 means x minus y is equal to 0. Say this is equation 1, right? And also AO square is equal to CO square, ऐसा भी होगा, right? तो AO square का मतलब तो वही है बेटा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये CO स्क्वायर मतलब x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 36 72 माइनस 26 कितना हो गया बेटा, ये 72 माइनस 26 तो ये कितना हो गया 46, राइट। तो ये हो गया 40x प्लस का 2y माइनस का 46 इज इक्वल टू 0। ओके, मीन्स 7x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। x की जगह y रख दीजिए, y की जगह x रख दीजिए, तो दिखेगा तुम्हें 7x प्लस एक्स माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x दिखने लगा क्या 23/8। तो ये तो y के इक्वल भी है क्योंकि x और y तो बराबर है, तो सर्कम सेंटर क्या आ गया बेटा 23/8 कॉमा 23/8। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके सर्कम सेंटर बता पाते हैं अगर हमें वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 3,4। पॉइंट है बेटा 3,4 से, ये कोई पॉइंट है 3,4। ठीक है, तो ये तो 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, तो अगर मैं बात करूं तो हमें एक पॉइंट एक्स एक्सिस से फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस 5 होना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, तो मैं देख रहा हूं यार 3 4 5 का एक ट्राइंगल बनता है, मीन्स ये 5 होगा। ठीक है, तो लो जी, फर्स्ट पॉइंट तो मेरे को दिख गया 0,0। क्या कोई और पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखिए ये 4 और ये 3 इधर लेफ्ट में लेके अगर मैं राइट में ले लूं, ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ ऐसा होगा। अगर ये पॉइंट है बेटा 3,0 तो ये पॉइंट हो जाएगा 6,0। इसको लेकर भी एक पॉइंट बना सकते हैं हम
जिससे कि ये डिस्टेंस हमको दिखेगा 5। मीन्स चलिए हमने इसको नाम दे दिया Q और R। ठीक है, तो एक पॉइंट तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम फिगर, एक पॉइंट तो दिख रहा है ओरिजिन 0,0 एंड दूसरा दिख रहा है R 6,0। ठीक है, चलिए अगर एक्स एक्सिस बात होगी तो वाई एक्सिस की भी कर लेते हैं। तो फाइंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैविंग डिस्टेंस 5 फ्रॉम 4,3। चलिए अब हमने पॉइंट लिख दिया 4,3, तो कोई ज़्यादा नया काम नहीं करना। अब पॉइंट जो है वो 4,3 है, मतलब ये है 4,3, मतलब ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 3 मतलब ये पॉइंट तो यही मिलेगा बेटा, ओरिजिन मिल जाएगा, है ना। अब देखिए जरा बेटा, ये 3 है, तो ये तो 4 ही रहने वाला है, ये 3, तो इधर अगर ये है हमारे पास 0,3, तो एक पॉइंट बन सकता है 0,6। क्यों? क्योंकि ये तो बेटा आज भी 4 है और ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगेन फ्रॉम फिगर एक पॉइंट तो मिल गया हमें 0,0। ठीक है, और इसको बोल दिया Q और इसको बोल दिया PQ, और एक पॉइंट R मिल गया 0,6। ठीक है, चलिए वैसे तो हम रेयर यूज करते हैं, बट एक सिस्टम और है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको भी थोड़ा उसका भी आइडिया ले लेते हैं। तो लिखेंगे बेटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें भी लिखते हैं कि इन दिस सिस्टम coordinates of a point are represented by r, थीटा। ठीक है बेटा, अब ये r, थीटा क्या है इसको देखते हैं। हमने एक पॉइंट बोला कार्टेशियन प्लेन में x, y। ठीक है, अब ये तो हो गया y और ये हो गया x। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बना, √x² + y², है ना। और ये OP जो है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, थीटा इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये थीटा आ गया, और ये जो डिस्टेंस है OP, मतलब पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हो गया r। तो यहाँ पर ये r और थीटा जो इन्वॉल्व हो गए, यही क्या है, पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर r इज √x² + y², पाइथागोरस लगेगी ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ट्राइंगल OPM में, एंड tan थीटा इज इक्वल टू y/x। तो यहाँ से बेटा थीटा क्या दिखेगा मुझे, tan इनवर्स y/x, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3, ठीक है। तो जैसे ये 3, को लेकर पॉइंट है, इट मींस 3 इज दिस, √3 इज दिस इज थीटा। तो यहाँ पे r क्या मिलेगा हमें, r तो होता है √x² + y², मींस r इज इक्वल टू √3 3 9 + 3। तो बेटा r आ गया √12, दैट इज 2√3। ओके, ऑल्सो अगर थीटा की बात करूं तो दिस इज tan इनवर्स y/x, दैट इज √3/3। तो मतलब tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 मतलब 5/6। ओके, तो बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं मेरे को, 2√3, 5/6। ओके, चलिए तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक में बाय बाय, टेक केयर।